बीजेपी की सरकार आते ही अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या में हड़कंप मच गया है। सरकार बनने के बाद से ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी, जिसके बाद अमित शाह ने 28 फरवरी को दिल्ली पुलिस को अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों और उनकी भारत में एंट्री करने की मदद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही है, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। जहांगीरपुरी में आज कानून का, न्याय का और संविधान का बुलडोजर चलेगा। ये जो अवैध कब्जे हैं, गैर कानूनी धंधे करने वाले लोग हैं, हाथों में पत्थर उठाने वाले जिहादी, इनके प्रदूषण से दिल्ली की मुक्ति होनी बहुत जरूरी है। ये जो जहांगीरपुरी सी ब्लॉक का इलाका है, ये जो कबाड़ी मार्केट है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ चल रहा है। अवैध कब्जा है, 5-5 मंजिल के जो मकान है सब गैर कानूनी है और बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ है। ये जो व्यक्ति अंसार पकड़ा गया है, सट्टा चलाना, गांजा, स्मैक, इलीगल पार्किंग, इस प्रकार के सारे अपराधी धंधे, इससे पहले ये आर्म्स एक्ट में अवैध हथियारों के साथ भी पकड़ा जा चुका है। इस प्रकार के लोगों के ऊपर कानून का बुलडोजर चलना बहुत जरूरी है। दिल्ली में आज ये जो कार्रवाई हो रही है, पूरी दिल्ली इस प्रकार की कार्रवाई का इंतजार कर रही थी। जिस प्रकार की पत्थरबाजी, बम, हमले, गोली बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा चलाई गई, हनुमान जन्मोत्सव के दिन यहां तक कि पुलिस वालों तक के ऊपर हमला करने की हिम्मत की है। आज का ये कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई, दिल्ली में न्याय, कानून और संविधान के राज को स्थापित करने के लिए निर्णायक साबित होगी। गृह मंत्री के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने संगम विहार में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। दिल्ली पुलिस नवंबर के महीने से ही लगातार जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और उसमें भी खासतौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो हैं, उनकी खोज में जगह जगह पर जहां पे भी वल्नरेबल पॉकेट्स हैं वहां पर तलाशी अभियान चला रही है। और उसी अभियान के तहत अभी रिसेंटली पश्चिमी जिले ने 2 ओवरस्टेइंग बांग्लादेशी फॉरेनर्स को पकड़ा है, जिनके नाम सजल मियां और मोहम्मद अली हैं। ये दोनों लोग एक वैलिड वीजा पर किसी समय पे भारतवर्ष में आए थे, लेकिन उसके बाद वीजा एक्सपायर होने के बाद भी ये यहाँ से वापस नहीं गए। और एक सूचना जो प्राप्त हुई उसके आधार पर इनको पंजाबी बाग थाने के मादीपुर इलाके से हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है और डिपोर्टेशन की जो एक वैधानिक कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। और जो मैं बताना चाहूंगा कि नवंबर से अब तक तकरीबन 6000 लोग हैं जिनका पश्चिमी जिला पुलिस ने वेरिफिकेशन किया है और अभी तक 12 लोगों को जो इलीगली भारतवर्ष में रह रहे थे उसको पश्चिमी जिला पुलिस ने डिपोर्ट किया है। ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इस बारे में कोई भी यदि आपको किसी प्रकार की सूचना मिलती है कि किसी एक जगह पर पश्चिमी जिले में इलीगल इमिग्रेंट्स रोहिंग्या, बांग्लादेशी या फिर किसी और नेशनलिटी के रह रहे हैं, तो कृपया करके पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें। देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब दिल्ली पुलिस ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने संगम विहार इलाके के रेतिया रोड पर एक स्पेशल वेरिफिकेशन अभियान चलाया, जहां लोगों ने आकर अपने कागज़ दिखाए। दिल्ली पुलिस ने इलाके के सभी लोगों को बुलाकर कागजात लिए। पुलिस स्पेशल ड्राइव के तहत वेरिफिकेशन की जा रही है। 27 साल बाद दिल्ली में रह रहे घुसपैठियों के उल्टे दिन लदने शुरू हो गए। बैंक अकाउंट की डिटेल्स और सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल्स भी मांगी है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली में जो भी रोहिंग्या, मुसलमान या फिर बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, वो लोग फर्जी वोटर कार्ड और आधार कार्ड समेत दूसरे दस्तावेज मनवा लेते हैं। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट और बैंक अकाउंट से उनकी डिटेल्स निकाल रही है। अब देखिए दिल्ली पुलिस का एक्शन और उससे बौखलाए घुसपैठिए कैसे पुलिस को घेर रखा है और पुलिस यहाँ से पकड़ के लेके जा रही है घुसपैठियों को, और उनको बचाने के लिए उनके परिवार के लोग कैसे उनको घेरे हुए हैं और बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ताकि इनको पुलिस न ले जा सके। तगड़ा एक्शन चल रहा है। ये एक्शन पूरे भारत में होना चाहिए। तकरीबन 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं।
ठीक है, किसी की औकात नहीं है कोई हिका सके बात थोड़ी ना प्रधानमंत्री हम कोई मनता ही तो ही ना है, जो हिकालेगा वही हिकालेगा, बात खत्म हो गई। आगे नहीं, हम लोग प्रधानमंत्री थोड़ी जबकि जब देख लेंगे वाले हैं, हम लोग थोड़ी ना प्रधानमंत्री बने हुए हैं। जब देखेंगे जब होगा। जो भी अवैध घुसपैठिया है, बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो या किसी भी मुल्क से आने वाला हो, अगर वो इलीगल हमारे देश में रह रहा है तो उसमें कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल उसको बाहर करना चाहिए पहली फुर्सत में, क्योंकि जो भी इलीगल इमिग्रेट्स हैं वो आकर हमारे संसाधनों पर, हमारी चीज़ों पर कब्जा करते हैं और कहीं ना कहीं देश को हानि भी पहुंचाते हैं। कि जो लोग इलीगल इमिग्रेट्स हैं उनके पता नहीं 2 पैसे देकर किस तरह से ये करप्शन है, और इस करप्शन में जो भी लोग लिप्त पाए जाएं उनके खिलाफ तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देशद्रोह है। उन लोगों ने ऐसे कागजात क्यों बनवाए, क्यों इस तरह से काम किया है, ये तो देशद्रोही की उसमें आता है। मुस्लिम समाज को विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने अभी नरेंद्र मोदी जी की बात को सुना होगा। अभी उन्होंने एक भाषण दिया है और उन्होंने कहा है कि जितने भी हिंदुस्तानी लोग हैं, जो इनकी पैदाइश हिंदुस्तान में है, जिनका बर्थ हिंदुस्तानी है, उनको एनआरसी से और CAA से या जो भी इस तरह के कानून बन रहे हैं उनसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। हिंदुस्तान के मुसलमानों की राष्ट्रीयता को जांचने के लिए ये तो कोई तरीका नहीं कि भाई वो जय श्री राम का नारा लगाए तभी मुसलमान माना जाएगा, या वो वंदे मातरम गाए जब भी मुसलमान माना जाएगा। और मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि विपक्षी पार्टियों के बहकावे में और जो उलमा, जो मौलवी इस तरह की बातें करते हैं, उनके बहकावे में ना आकर हम तमाम पार्टियों को संवैधानिक पार्टियां समझते हुए, हमारे लिए तो सब बराबर हैं। बिल्कुल नहीं, बीजेपी मुस्लिम विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देखिए कि बहुत सारे काम हिंदुस्तान में ऐसे हुए हैं जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सबसे ज़्यादा जो मुलव्वस थे वो हमारे मुसलमान बच्चे थे। जेब काटने में, चोरी करने में, बदमाशी करने में, लफंगाई, गुंडागिरी, हफ्ता वसूली, ये सारे मुसलमान थे। बीजेपी ने कंट्रोल किया है, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा है और आज वो मुसलमान बच्चे अपने काम पे लगे हुए हैं, 2 वक्त की रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो मुसलमानों को तो खुश होना चाहिए इस बात पर।